जम्मू कश्मीर में कल विधानसभा चुनावों के नतीजे निकल जाएंगे, लेकिन उससे पहले जम्मू कश्मीर में राजनीतिक जंग जो है वो छिड़ गई है। और ये जो राजनीतिक जंग है ये 5 जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं उनको लेकर यहाँ पर छिड़ी है। और ये जो 5 नॉमिनेटेड मेंबर हैं इन्हें लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो यहाँ पर नॉमिनेट करने वाले हैं। इसके बाद आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकी साजिशें जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। और एक बार फिर जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक ऐसी ही साजिश को यहाँ पर नाकाम किया है। और आखिर में आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर में कल जब नतीजे निकल जाएंगे तो जम्मू कश्मीर को अपना नया मुख्यमंत्री जो है वो यहाँ पर मिल जाएगा। और यहाँ पर जो मुख्यमंत्री निवास है उसमें सारी तैयारियां जो हैं वो भी यहाँ पर कर ली गई हैं। आप देख रहे हैं जमहूरियत की बात। आज इन सब खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। जम्मू कश्मीर में इस समय सभी विधानसभा चुनावों के नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। कल विधानसभा चुनावों के नतीजे जो हैं वो यहाँ पर निकल जाएंगे। जितने भी उम्मीदवार हैं उनके दिल की धड़कनें जो हैं वो यहाँ पर बढ़ी हुई है। और जम्मू कश्मीर की जनता जो है वो भी यहाँ पर चुनाव के नतीजे का इंतजार जो है वो यहाँ पर कर रही है। लेकिन उससे पहले जम्मू कश्मीर में यहाँ पर एक सियासी संग्राम जो है वो छिड़ गया है। और ये जो सियासी संग्राम है ये वो 5 नॉमिनेटेड मेंबर्स को लेकर छिड़ा है, जिन्हें यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो यहाँ पर नॉमिनेट कर असेंबली में यहाँ पर भेजने वाले हैं। पहले हम आपको बता देते हैं कि ये जो 5 नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं ये कौन होने वाले हैं। दरअसल ये जो अभी डिलिमिटेशन का प्रोसेस जम्मू कश्मीर में हुआ था उसमें यहाँ पर 3 नई नॉमिनेशन की सीट्स जो है वो यहाँ पर ऐड की गई थी, जिसमें 2 कश्मीरी पंडितों की सीट थी, एक सीट पीओजे के रिफ्यूजी और पहले से ही जो 2 महिलाओं की सीट थी उनको यहाँ पर नॉमिनेशन के जरिए असेंबली में भेजने की बात जो है वो यहाँ पर हुई थी। लेकिन जो विवाद है वो इस बात पे है कि अभी कुछ महीने पहले यहाँ पर जो रीऑर्गेनाइजेशन बिल था उसको यहाँ पर अमेंडमेंट के साथ पार्लियामेंट में पेश किया गया था, जिसमें अब जो ये नॉमिनेटेड मेंबर है वो अब जम्मू कश्मीर की असेंबली में यहाँ पर जो सरकार बनेगी उसमें उनको वोटिंग का राइट जो है वो भी यहाँ पर दिया गया है। ऐसे में यही मुद्दा जो है वो यहाँ पर गर्मा गया है। और अब यहाँ पर जो विपक्षी दल है वो सीधे तौर पर यहाँ पर बीजेपी को और साथ ही साथ जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनको भी यहाँ पर टारगेट कर रहे हैं। अगर हम विपक्षी दलों की बात करें तो उनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो पूरा का पूरा फैसला है पूरी तरह से अलोकतांत्रिक है और इसे यहाँ पर स्वीकार जो है वो नहीं किया जा सकता। जो भी चुनी हुई गवर्नमेंट यहाँ पर आएगी वही सिर्फ जो नॉमिनेटेड मेंबर है उनको यहाँ पर असेंबली में नॉमिनेट जो है वो यहाँ पर कर सकती है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने भी इसमें रिएक्शन जो है वो दिया है और उन्होंने इस पूरे प्रोसेस को प्री पोल रिगिंग जो है वो यहाँ पर करार दे दिया है। और ऐसे में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो साफ तौर पर कह रही हैं कि इस तरीके से सीधे जो एलजी हैं वो नॉमिनेट कर यहाँ पर जो असेंबली में 5 मेंबर्स हैं उनको नहीं भेज सकते हैं। ये सीधा अधिकार जो है वो चुनी हुई सरकार को यहाँ पर होता है। लेकिन दूसरी तरफ से यहाँ पर बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि उनका इस पूरे प्रोसेस से कोई लेना देना नहीं है। ये पूरा का पूरा प्रेरोगेटिव जो है वो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से यहाँ पर एलजी के पास है और एलजी अपनी मर्जी से यहाँ पर नॉमिनेशन जो है वो यहाँ पर करने वाले हैं। लेकिन साफ तौर पर यहाँ पर लग रहा है कि यहाँ पर ये जो 5 नॉमिनेटेड मेंबर है इसमें कहीं ना कहीं जो बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं लोग उन्हीं को यहाँ पर भेजा जाएगा और उसी को लेकर ये पूरा विवाद जो है वो यहाँ पर हो गया है। और यहाँ पर जो लगातार बीजेपी के अंदर खाने से जो खबरें यहाँ पर मिल रही हैं उसमें कई लोगों के नाम जो है वो यहाँ पर नॉमिनेशन के लिए सामने भी आ रहे हैं। खास तौर पर अगर हम बात करें तो बीजेपी के जो चीफ स्पोक्स पर्सन है जम्मू कश्मीर से सुनील सेठी, उनका नाम यहाँ पर आ रहा है कि उन्हें जो पीओजेके की यहाँ पर सीट है उसमें उनको यहाँ पर दी जा सकती है। सुनील शर्मा जो है वो काफी लंबे समय से यहाँ पर बीजेपी में है, जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के सबसे सीनियर वकील जो है वो ये यहाँ पर है। ऐसे में बीजेपी कहीं ना कहीं उनको ये सीट जो है वो यहाँ पर दे सकती है। इसके साथ ही साथ बीजेपी के जो महामंत्री हैं यहाँ पर अशोक कौल, वो कश्मीरी पंडित समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि उनको भी एक कश्मीरी पंडित की सीट जो है वो यहाँ पर दी जा सकती है। इसके साथ ही साथ जो यहाँ पर महिलाओं की सीट है उसमें ये माना जा रहा है कि यहाँ पर जो संजीता डोगरा जो महिला मोर्चा की प्रधान है उनको यहाँ पर महिला के कोटे से यहाँ पर सीट जो है वो दी जा सकती है। और साथ ही साथ एक महिला को कश्मीर से भी यहाँ पर चुन के जो है वो असेंबली में यहाँ पर भेजा जा सकता है। और इसी तरीके से एक कश्मीरी पंडित महिला या पुरुष जो है उनको एक दूसरी सीट जो है वो यहाँ पर दी जा सकती है। ऐसे में ये चर्चाएं जो हैं वो यहाँ पर पूरी तरह से गर्म है कि
ये जो 5 नॉमिनेटेड मेंबर हैं, ये एक बड़ा इफेक्ट जो है वो इन चुनावों में डाल सकते हैं। खास तौर पर जितने भी एग्जिट पोल हुए हैं वो यहाँ पर बीजेपी को 27 से लेकर 35 सीटें जो हैं वो यहाँ पर दिखा रहे हैं। और अगर बीजेपी को 35 सीटें यहाँ पर मिलती हैं तो एक तरह से बीजेपी का आंकड़ा यहाँ पर 40 हो जाएगा और उसके लिए यहाँ पर निर्दलियों और लाइक माइंडेड लोगों के साथ सरकार बनाना जो है वो आसान हो जाएगा। ऐसे में अब ये जो 5 नॉमिनेटेड मेंबर है, बताया ये जा रहा है कि कल जैसे ही नतीजे यहाँ पर निकल जाएंगे उसके बाद ये जो पांचों जो मेंबर्स हैं उनको भी यहाँ पर नॉमिनेट जो है वो यहाँ पर कर दिया जाएगा। और ऐसे में जो नंबर गेम है वो कल कहीं ना कहीं यहाँ पर देखने को मिलेगी। और अगर यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर नंबर्स उस तरीके से नहीं मिलते हैं और बीजेपी को यहाँ पर 35 से ऊपर नंबर मिल जाते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी यहाँ पर सरकार बनाने के लिए अपना जो है आगे यहाँ पर बढ़ सकती है। लेकिन जरूर फिलहाल अभी नतीजे नहीं निकले हैं और जितने भी एग्जिट पोल हैं उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और साथ ही साथ यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को आगे दिखाया है। पीडीपी ने भी यहाँ पर कह दिया है कि अगर यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को सीटें मिलती हैं तो उनको सपोर्ट कर सकते हैं ताकि बीजेपी को यहाँ पर बाहर रखा जा सके। ऐसे में एक सियासी जंग जो है वो यहाँ पर छिड़ी है। लेकिन इन सब बातों पर हमने जो बीजेपी के वर्किंग प्रेसिडेंट है यहाँ पे सत शर्मा, उनसे इन 5 सीटों को लेकर यहाँ पर बात की है। जम्मू कश्मीर में चुनावों के नतीजे निकलने से पहले लगातार आतंकी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की कोशिशों में लगे हुए हैं। इसी तरह की एक कोशिश जो है उसे राजौरी के सरलू इलाके में यहाँ पर सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया है। सुरक्षा बलों ने वहां पर एक प्रेशर आईडी जो है वो रिकवर की है, जिसके बाद इस आईडी को यहाँ पर निष्क्रिय जो है वो कर दिया गया है। लेकिन जरूर अभी भी पूरे इलाके में वहां पर सर्च ऑपरेशन जो है वो यहाँ पर चल रहा है। इसी तरह के लगातार अलग अलग तरह के इनपुट जो हैं वो सुरक्षा बलों को यहाँ पर मिल रहे हैं। घुसपैठ से लेकर आईडी को प्लान करने के यहाँ पर इनपुट्स यहाँ पर सुरक्षा बलों के पास हैं। यही कारण है कि सुरक्षा बल पहले से अलर्ट है और किसी भी तरह की कोशिश को यहाँ पर नाकाम कर रहे हैं। अगर हम पिछले 2 दिनों की बात करें तो कई बड़ी वारदात जो है उनको यहाँ पर सुरक्षा बलों ने नाकाम किया है। खासतौर पर जम्मू का जो अखनूर का घरोटा एरिया है वहां पर सुरक्षा बलों को एक 1.7 किलोग्राम की आईडी जो है वो रिकवर हुई थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने वहां पर उस आईडी को भी वहां पर निष्क्रिय किया। और साथ ही साथ पुंछ में जो जलास एरिया है वहां से एक बड़ा हाइडआउट जो है वो सुरक्षा बलों ने यहाँ पर बरामद जो है वो यहाँ पर किया है। लेकिन इसके साथ ही साथ पाकिस्तान की तरफ जो आतंकी संगठन है, साथ ही साथ जो पाकिस्तानी ISI है, वो लगातार घुसपैठ की कोशिशें जो हैं वो यहाँ पर करवा रही है। इस तरह के इनपुट सुरक्षा एजेंसियों के पास हैं कि बॉर्डर पार यहाँ पर अभी भी जो आतंकी शिविर हैं वो पूरी तरह से इंटैक्ट हैं। जो आतंकी हैं वो इस समय लॉन्च पैड्स में हैं और भारतीय सीमा में दाखिल होने की लगातार कोशिशें कर रहे हैं। इसी तरह की एक कोशिश यहाँ पर 2 दिन पहले कुपवाड़ा में हुई है, जिसके बाद वहां पर 2 आतंकी जो हैं उनको मारा गया है। उनसे भारी तादाद में यहाँ पर हथियार जो है वो यहाँ पर बरामद हुए हैं। लेकिन जरूर यहाँ पर जो सुरक्षा बल है उनका जो एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड है वो यहाँ पर काफी स्ट्रांग है और किसी भी तरह की कोशिश जो है उसको यहाँ पर नाकाम किया जा रहा है। अभी यहाँ पर जो चिनार कॉर्प्स के यहाँ पर GOC थे, उन्होंने 2 दिन पहले ही कहा है कि अब जो घाटी है वहां सिर्फ 83 आतंकी जो हैं वो यहाँ पर बचे हैं और कोई भी लोकल रिक्रूटमेंट जो है वो यहाँ पर किसी भी तरह की यहाँ पर नहीं हुई है। लेकिन जरूर जम्मू को लेकर यहाँ पर कंसर्न है, क्योंकि अभी भी जो जम्मू के यहाँ पर राजौरी, पुंछ, कठुआ, उधमपुर और साथ ही किश्तवाड़ और डोडा के इलाके हैं, वहां पर विदेशी आतंकियों की मौजूदगी जो है वो यहाँ पर है। और ये जो विदेशी आतंकी हैं वो लगातार यहाँ पर जंगल से निकलकर अलग अलग तरह की वारदातें करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सुरक्षा बल जो है वो लगातार यहाँ पर ऑपरेशन चला रहे हैं। पहले ही सुरक्षा बलों के पास इस तरह के इनपुट्स यहाँ पर अब मौजूद हैं कि जो जंगल के इलाके हैं वहां पर ये आतंकी जो हैं वो वहां पर छुपे हुए हैं। ऐसे में सुरक्षा बल अब इन्हीं सभी इलाकों में अपने ऑपरेशंस जो हैं वो चला भी रहे हैं और सुरक्षा बलों को कामयाबी भी मिली है। पिछले कुछ हफ्तों में यहाँ पर आधा दर्जन से ज्यादा आतंकियों को मारने में यहाँ पर सुरक्षा बलों को कामयाबी मिली है। ऐसे में जरूर जो अलग अलग तरह के इनपुट्स यहाँ पर सुरक्षा बलों के पास हैं, उसी को देखते हुए यहाँ पर चुनावों की तैयारी जो है वो भी यहाँ पर की गई थी। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं उन्होंने साफ तौर पर यहाँ पर कहा है कि जो यहाँ पर जम्मू में हमले हुए थे उसी को देखते हुए पूरा सुरक्षा का प्लान जो है वो यहाँ पर बनाया गया था और किसी भी तरह की वारदात जो है वो यहाँ पर चुनावों में नहीं होने दी गई है। ऐसे में जरूर अलग अलग तरह की कोशिशें
बॉर्डर पार से यहाँ पर की जा रही है। आतंकी संगठन लगातार यहाँ पर घुसपैठ जो है वो भी यहाँ पर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो यहाँ पर सुरक्षा एजेंसियां हैं वो पूरी तरह से तैयार हैं। खासतौर पर जो LOC और इंटरनेशनल बॉर्डर का एरिया है वहां पर BSF और सेना जो है उनका एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड जो है वो काफी स्ट्रांग है और जितनी भी कोशिशें यहाँ पर की जा रही हैं उन्हें नाकाम किया जा रहा है। आखिर में आप बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर में कल चुनावों के यहाँ पर नतीजे निकल जाएंगे और चुनावों के नतीजे निकलने के बाद अब नया मुख्यमंत्री जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों को यहाँ पर मिलने वाला है और साथ ही साथ ये जो नया मुख्यमंत्री है ये प्रशासन को भी मिलने वाला है। ऐसे में प्रशासन ने यहाँ पर जो मुख्यमंत्री निवास है उसमें यहाँ पर रिनोवेशन का काम जो है वो यहाँ पर लगाया हुआ है और पूरी तरह से एक अलग रूप जो है वो यहाँ पर CM रेजिडेंस को यहाँ पर जम्मू में यहाँ पर दे दिया गया है। इसके साथ ही साथ प्रशासन ने जितने भी यहाँ पर विधायक चुन के आने वाले हैं, साथ ही साथ यहाँ पर जो अलग अलग असेंबली में यहाँ पर एम्प्लॉयज हैं उनको भी यहाँ पर वापस जो है वो असेंबली में बुला दिया है, ताकि अगर यहाँ पर सरकार बनने के बाद असेंबली सेशन होता है तो यहाँ पर किसी तरह की दिक्कत जो है वो यहाँ पर ना हो। लेकिन जरूर अभी लोग ये इंतजार कर रहे हैं कि आखिर जब नतीजे निकलेंगे तो कौन कौन ऐसे चेहरे हैं जो जम्मू कश्मीर में यहाँ पर मुख्यमंत्री जो है वो यहाँ पर बन सकते हैं। और अगर हम यहाँ पर इंडिया अलायंस की बात कर लें तो इंडिया अलायंस में अभी जो सबसे बड़ा नाम है वो उमर अब्दुल्ला का है। उमर अब्दुल्ला के अंतर्गत ही जो यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस है और कांग्रेस, उन्होंने एक तरह से यहाँ पर चुनाव जो है वो लड़े हैं और ऐसा माना जा रहा है कि अगर यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को यहाँ पर मेजोरिटी मिलती है तो उमर अब्दुल्ला कहीं ना कहीं यहाँ के मुख्यमंत्री बन सकते हैं और इस CM रेजिडेंस में कहीं ना कहीं वही यहाँ पर आएंगे। लेकिन इसके साथ ही साथ दूसरे यहाँ पर समीकरण जो है वो भी यहाँ पर बन रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि जो उमर अब्दुल्ला के पिता हैं फारूक अब्दुल्ला, अगर वो भी CM बन सकते हैं अगर यहाँ पर सीटें जो है वो कम रह जाती है और गठबंधन जो है वो यहाँ पर अलग अलग पार्टियों से यहाँ पर करना पड़ सकता है, तो फारूक अब्दुल्ला भी यहाँ पर CM पद के लिए सामने जो है वो यहाँ पर आ सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ से बीजेपी जो है वो भी यहाँ पर ये मानकर चल रही है कि इस बार वो यहाँ पर चुनाव में अच्छी खासी सीटें जो है वो जीतने वाली है। ऐसे में वो भी यहाँ पर CM बनाने का दावा जो है वो यहाँ पर कर रही है। ऐसे में बीजेपी के यहाँ पर जो केंद्रीय मंत्री है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, वो यहाँ पर CM की रेस में है। इसके साथ ही साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जो है वो भी यहाँ पर इस रेस में है और इसके साथ ही जो सुनील शर्मा है जो यहाँ पर पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं वो भी यहाँ पर CM पद की दौड़ में है। और इन सभी नामों में से कोई भी नाम जो है वो यहाँ पर CM रेजिडेंस में कभी भी जो है वो यहाँ पर आ सकता है। अगर हम आपको इस CM रेजिडेंस की बात बताएं तो 2018 में जब यहाँ पर PDP और बीजेपी की सरकार थी तब महबूबा मुफ्ती जो है मुख्यमंत्री थी और इसी मुख्यमंत्री निवास में वो यहाँ पर रहती थी। लेकिन 2018 में जब यहाँ पर सरकार गिरी उसके बाद ये मुख्यमंत्री निवास जो है वो यहाँ पर खाली कर दिया गया और अब यहाँ पर 6 सालों से मुख्यमंत्री का इंतजार जो है वो यहाँ पर हो रहा है और उनके इंतजार में ही यहाँ पर सारी तैयारियां जो है वो यहाँ पर कर ली गई है। और ऐसा माना जा रहा है कि कल जो नतीजे निकलेंगे, अगर यहाँ पर एक पार्टी को यहाँ पर बहुमत मिल जाता है तो कल ही यहाँ पर नए मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो यहाँ पर सामने आ सकता है और ये जो घर है उसमें वही चेहरा जो है वो यहाँ पर आके रहने वाला है। जमहूरियत की बात कार्यक्रम हम आप लोगों के लिए बना रहे हैं। आशा करते हैं आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आ रहा होगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में यहाँ पर जरूर दें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।